लेकिन अभी इसकी डेकोरेशन कराई गई है डेकोरेशन पंचायत की कराई तरफ गई से। है। हाँ, ये पंचायत ने पैसा लगा, नहीं तो ये टूट फूट चुका था बिल्कुल भी। तो वो हाँ, संभाल के रख हाँ, ये रखा है। ये इसीलिए संभाल कर रखा है कि पुरानी धरोहर बची रहे हैं हमारे देश में। तो देख जी सुविधा जी, पहले बच्चों को टाइम लगा के आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता था, कलानौर में 1-2 घंटा टाइम ज्यादा लगता था। अब उसमें टाइम की भी बचत है, पैसे भी बचत है, और यहाँ बच्चों के जेब खर्च का भी वो है जी। चाय पानी का अपने घर पी के खाना खा के आ जाते हैं, पार्ट टाइम में पढ़ लेते हैं। किसी ने फार्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है तो 2 कंप्यूटर रखे हैं। किसी ने प्रिंट आउट निकालना तो जी ये फोटोकॉपी मशीन रखी है। तो उसके लिए कंबल भी अलग से है। ये नहीं कि भाई कोई बाहर का अगर उसको कंबल नहीं मिलेगा ना, जो बाहर से आएगा ना उसको कंबल भी मिलेगा सोने के लिए, और बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। यहाँ पर बाहर से ऐसे देख रहे हैं लोग जैसे कि कोई ऑफिस बना हुआ है, लेकिन ये ऑफिस नहीं है, चौपाल है। लोग झिझक के देख के जाते हैं, लेकिन उनको रोक के ये बताते हैं अगर भाई ऑफिस नहीं है, चौपाल, इसको आकर देखो आप अंदर से। हाँ, लाजा चुका बसाना गांव में। भाई बसाना गांव में पंकज नैनू मालिक कमाल कर रखा है। हालिया सरपंच प्रतिनिधि है पंकज भाई। की तो लाइब्रेरी बनवा रखी है, की तो कुआ काम करवाया, की तो शमशान घाट बनवा। भाई ने तोड़ पाट दिया। और भाई लोग तो जान वाले हाँ वह पुस्तकालय में पूछ चुके हैं भाई के कुछ खासियत से इसकी लोग बुझने वाले हाँ। तो बने रहो हमारे साथ। राम राम जी। राम राम साहब। आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर दयानंद जी। डॉक्टर साहब ये जो पुस्तकालय है किसा के बनवाया है पंकज जिया ने? सबसे पहले तो ये जी पहले बेकार जगह थी, तो ये बनने के बाद सारे गांव को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अच्छी तरह बैठ के पढ़ते हैं, खुश होते हैं। गांव वालों को सबको खुशी है इस बात की। पहले पुस्तकालय नहीं था यहाँ पे? यहाँ नहीं, पुस्तकालय नहीं था। कोई पुस्तकालय नहीं था। नहीं, ये ऐसे ही पड़ा था घेर सा। मतलब जो हालिया सरपंच है सरपंच प्रतिनिधि पंकज तोड़ पाड़ दिया उन्होंने, कमाल कर रखा है। पुस्तकालय बनवा देगी तो कुआ पक्का करवा दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी। गांव वालों को बहुत ही खुशी है सबको, और यहाँ से गुजरने वाले रुक के देखते हैं इसको। तो उनके कामों से संतुष्ट हो आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है जी, सारा गांव संतुष्ट है। मतलब यह सरपंच बहुत कम पावर है। बहुत कम पावर है जी। राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? जसवीर। अच्छा पंकज जिया के बारे में क्या बताना चाहोगे? पुस्तकालय के किसा के बनवा दिया यो? बढ़िया है। क्या खासियत तो है इसी के बढ़िया बन है सा? अरे बढ़िया है। तुम बताओ श्री भाई के में सीटिंग की व्यवस्था है? दिखना है सारा सौदा बन जाए। अरे क्यों यार था भला? और तो अड़ंगा पड़ा था पहले तो। अड़ंगा पड़ा था और उससे उस जगह इस्तेमाल कर दिया नु मान लो। बढ़िया हो गया, देख ले तरसा भी है फर्स्ट क्लास। बालक पढ़े भी है, बना बना घेर दिया यो। के भीतर वाका बुझ है। बालक गाँव से हाँ तो आप बालक आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत खुश हैं। सारे गांव को खुशी है इसकी कि वो हमारे बच्चे यहाँ आके बैठ के पढ़ते हैं। पहले पहले यहाँ कुछ नहीं था, सारा गांव खुश है, सारा गांव। बहुत बड़ी चीज है। आने जाने वाले यहाँ रुक के देखते हैं, जो बाहर से आते हैं ना, भाई ये क्या बना दिया, पहले यहाँ कुछ नहीं था। बहुत अच्छा काम किया, चमका दिया इनने। बहुत चमका दिया, अच्छा काम कर दिया, बहुत बढ़िया। या एसी चौपाल बना रखी है। एसी चौपाल एसी चौपाल बना दिया। एसी लगा ताला पार दिया, ये चौपाल में भी एसी लगा दिया पंकज जिया ने भाई। एसी एलईडी खरीद सारी चीज सब कुछ है। कमाल कर दिया। बोर्डों के लिए किताब है। यह बना रखी है। आ जाओ जब यहाँ जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं ना, यहाँ आके अपना टाइम पास करते हैं, ताश खेलते हैं आराम से, और किताब पढ़ते हैं, अखबार आती है रोज, सारे देश का उनको पता लगता है। भाई हमारे गांव में ये अखबार आती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ यहाँ पढ़ते हैं। और एलईडी लगी हुई है। चौपाल बना दिया, एसी लगा दिया, कि एलईडी लगा दी, न्यूज़पेपर भी आओ है, केतली है, दूध है, चीनी, बिस्कुट सब फ्री है। और गर्मी के मौसम में यहाँ बुजुर्ग आराम करते हैं, अंदर एसी लगा हुआ है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए गांव वालों को। बहुत ही खुश हैं गांव के बुजुर्ग लोग। यहाँ 15-20 आदमी बैठ के ताश खेलते हैं, अंदर सोते हैं गर्मी में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। तो अभी हालिया सरपंच से खुश हो आप लोग? हाँ खुश है, पूरा गांव खुश है, पूरा गांव। क्या नाम है? ईशांत। ईशान जी, जो ये लाइब्रेरी है बसाना गांव की, इससे खुश हो अभी? हाँ जी, बहुत खुश पहले हूँ। यहाँ क्या होता था? पहले यहाँ सचिवालय था जिसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था, यहाँ पर खाली पड़ा था, बंद था वो। तो उसके बाद यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनाई गई है।
लाइब्रेरी में कोई जैसे बैठता भी है ताकि कोई शोर शराबा ना हो? हाँ, बैठते नहीं है वैसे साइड में चौपाल है यहाँ पर जो बुजुर्ग आदमी बैठते हैं वो ध्यान रखते रहते हैं यहाँ का बार-बार आते रहते और कैमरे भी कनेक्ट हैं यहाँ पर जो मोबाइल से शोर शराबा करता है तो रोक देते हैं हाँ, उसे। रोक देते हैं उनको शरारती तत्वों की यहाँ पर एंट्री नहीं है। अच्छा, पुस्तकें भी हैं अब लाइब्रेरी में? पुस्तकें हैं जो कंपटीशन एग्जाम की जितनी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं और कंप्यूटर भी है यहाँ पर बच्चों के लिए इंटरनेट भी है सर। आप किस चीज की तैयारी करते मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हो? क्या नाम है? अभिषेक। अभी ये क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो कोचिंग वगैरह ली है आपने? नहीं। और यही सेल्फ स्टडी करते हो? यस। तो अभी जो वर्तमान में जो सरपंच जी हैं पंकज जी, उनसे खुश हो अभी? बढ़िया सरपंच है। हाँ। अच्छी लाइब्रेरी, बहुत अच्छी अनुशासन है यहाँ पे, बहुत अच्छा पहले भी तो होती थी इस तरह की सुविधाएं, अभी वर्तमान में अभी हुई है। अभी बनाई है। लाइब्रेरी में ना शोर होता है और सभी बच्चे पढ़ते हैं और कोई शोर करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। टीचर ये बाहर बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो आते हैं। क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन जी, किस एग्जाम की तैयारी करते हो? मैं 11th क्लास में हूँ और विद मैथ है। मैथ की तैयारी कर रहे हो अभी है? तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, ये जो पंकज जी ने जो लाइब्रेरी बनवाई है इसे पूरी तरह खुश हो आप? हाँ, खुश है। तो पढ़ाई में किसी प्रकार की जैसे जो फ्री टाइम होता था अभी यहाँ लाइब्रेरी में दे रहे हो? हाँ, या अच्छा हो रहा, हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। हम्म, घर पढ़ते थे और अब तो गाँव में ही लाइब्रेरी है। पहले तो तलानूर में हम रोहतक भी जाते हैं बच्चे। नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर साइलेंस सिस्टम है सारा। जो वहाँ पुस्तकें रखी गई हैं ये एसएससी की और ये मैथ की, ये पुस्तकें आप लोगों के लिए फ्री हैं या कोई चार्जेज है इनकी? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पूरी तरह खुश हो अभी? हाँ। मेरी 24 घंटे खुली रहती है। वैसे तो बच्चे पढ़ के रात को 11:30-12 सर्दी होगी ना, इसलिए 12 बजे तक पढ़ते हैं। गर्मी थी उस टाइम पर सुबह 3:30 बजे तक पढ़ते थे। लड़कियां जी दिन में आती हैं। हाँ, लड़कियां सुबह 8-7 बजे आ जाती हैं और शाम तक 5-6 बजे तक पढ़ के चली जाती हैं। हाँ, मौजूद हैं जी। ये कैमरे लगा रखे हैं, इनका एलसीडी भी है, उससे भी कनेक्ट, फोन से भी कनेक्ट कर रखे हैं 2-3 उन्होंने। आपस में डिस्कशन करनी है पीछे बारे में, अंदर तो बोल नहीं सकते। ये सर डिस्कशन रूम है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर तो बच्चे बोल नहीं सकते, वहाँ साइलेंट रहते हैं। किसी को एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई दिक्कत आ रही है तो इस डिस्कशन रूम में आके एक दूसरे डिस्कस करके सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो चौपाड़ में पूछ चुके, हाँ बसाना गांव की में भाई आपने इसी चौपाड़ पूरे हरियाणा के अंदर नहीं देखी होगी जो बसाना गांव की है। और यह सारा काम इस देख देख पंचायत की तरफ तय किया जा रहा है। इतनी ऐसी चौपाड़ है और कमाल कर रखा है, एसी लगा रखा है, एलईडी लगा रखी है और देख सको बाकी तो पशु पक्षियों खातर भी पेड़ पौधे भी हैं। कमाल कर रखा है, वाटर कूलर लगा रखा है, फ्रिज। इसी चौपाड़ तो मतलब पूरा हरियाणा में नहीं पाओगे भाई। चौपाड़ा में आपने देखा होगा पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती और इस चौपाड़ में कितने एलईडी लग रही है, देख सको। आ जाओ एक बजे हमारे भैया ने देखो भाई चौपाड़ है कति आधुनिक है। एसी लग रहा है, नून एलईडी चश्मा लग रही है, नून बुक रखी गई है और बाद नून एक अलग पे जो बुढ़ा खातर बैठ कर डिश पत्ते वगैरह ताश वगैरह खेलना चाहे तो अलग तक टेबल बना रखी है कति गोल और बाद नून फ्रिज भी है भाई। और बाद नीचे देख सको भाई स्पेशल जो मैट से वो कति गाड़ियां लेकर आ रहे हैं जो घास टाइप में। और बुजुर्ग खातर हीटर भी ले रखे हैं भाई ताकि बुजुर्ग ने किसी प्रकार की दिक्कत ना बने। ये जी चौपाल है जी। हाँ, कोई होटल नहीं है जी, ना फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ। कोई भी मेरे गांव से नहीं, बाहर से भी रात चलता है। रात को ठहरने के लिए जी सोने की व्यवस्था है, कंबल है, तकिए हैं। चाय पियो जी, चाय के लिए भी है। थोड़ी फर्स्ट एड भी रखी है जी। ठंड लगा तो हीटर भी है जी।
ये जो पुस्तकें हैं ये प्रेमचंद गिरी की है, धीरूभाई अंबानी की कितना खातर ले रखी है बुजुर्गों की सारी ये बुक जीव नहीं पढ़ सके हैं, जीवनी किसी भी जीव नहीं पढ़ सके आराम से बैठ के। मतलब जो वाले ही से ही चौपाल में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा दे रखी हाँ जी है। देखो ये सारी रामायण है, महाभारत है, ये सारी बुक्स है, शिव सागर है, ये मेडिसिन है। देख सको भाई की तो मंगल पांडे की बुक है, की तो धीरू भाई अंबानी की, और की तो भाई प्रेमचंद की, इसी बुक्स है। और महाभारत की किताब है, पूरी महाभारत की किताब है जी, दोनों पढ़ना चाहो तो जी ये और रखी जी, हर एक उसकी जीवनी की, भागवत गीता है और जितने भी अपने महापुरुष हुए सबकी जीवनी है जी। जैन मुनि महाराज जो है 80 साल की एज के 80 साल की एज के 800 किलोमीटर पैदल यात्रा गए यहाँ से, यहाँ रुक कर गए, यहाँ पर रात को यहीं सोए चौपाल में। जैन मुनि स्पेशल यहाँ पर रुके रात में, और उन्होंने इस चीज की तारीफ करी है। हम भी ये सोचा रहे कि बाहर कोई होटल वगैरह है, लेकिन जब अंदर आकर देखा बुजुर्ग से बातचीत करी तब पता चला ये बसाना गांव की चौपाल है। उसके लिए भी फ्री है, ये नहीं किसी से कोई पैसा लिया जाएगा, पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, ना तेल का कुछ नहीं। सुबह 8 बजे जाएगी, 3-4 बजे वापस लेके आएगी हर एक मरीज को, चाहे कोई सरकारी मेडिकल में जाओ चाहे कोई प्राइवेट मेडिकल में जाओ। हाँ आसपास के गांव के लिए भी है, नंबर जारी है। और सैंपल गांव में भी चलती है, मोखरा गांव में, बाली गांव में, मैना गांव में, 5 गांव में लगा रखेंगे, हर रोहतक शहर में भी है। ये ट्रस्ट की तरफ से रामचंद्र दास बिल्कुल फ्री है ये एम्बुलेंस, फ्री है जी, बिल्कुल फ्री जी। चक्कर लगाएगी नहीं, किसी की डिलीवरी होनी है रात के समय तो 2 बार भी चक्कर लग सकता है और 3 बार भी लग सकता है। ये नहीं कि एक ही बार जाएगी वापिस आ जाएगी, ऐसा नहीं, जब भी जरूरत होगी जब भी जाएगी। तो देख सको एम्बुलेंस भी लगा रखी, स्पेशल बढ़िया कार लगा रखी है। कोई भी रात बेरात न किसी को कोई तकलीफ हो, बसाना गांव या गवान लगा गए बेशक जा सके है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐतिहासिक धरोहर न बसाना चाहो बसाना गांव विशेष रूप से। और क्या बताना चाहोगे इसके कुएं के बारे में? जो कुएं को जो इस प्रकार जो धरोहर के रूप में संभाल रखा हुआ है, ये किसकी मेहरबानी है? किसने करे है यो काम बसाना गांव? सरपंच प्रतिनिधि पंकज कुमार है जी, उनके देखरेख में सारा काम उन्होंने अपनी तरफ से पंचायत की तरफ से किया है। और अब इसका पानी निकाल के और इसको पीने लायक पानी बनाया जाएगा और सप्लाई दी जाएगी गांव में इससे। देख सको भाई मीठा पानी है का? हाँ पहले सारा गांव इसी के आश्रित था जी। हाँ पहले पूरा गांव इसी से आश्रित था, पूरा गांव इसी पानी से आश्रित था। पहले वो कुआं रद्द हो गया था, फिर दोबारा ये कुआं बनवा गया था, और पुरानी छोटी ईंटों का बनाया हुआ है, ये जो पुराने जमाने में जो छोटी ईंट होया करती है उनसे बनाया हुआ है ये कुआं। तो भाई कमाल कर रखा बसाना गांव की पंचायत न, बसाना गांव के ग्रामीणा ने सारा ने मिलकर भाई किधर कुआं नुमालो सा बना दिया, धरोहर के ऐतिहासिक धरोहर बना दी। वही दूसरी तरफ चौपाल आपने दिखाई भाई, इसी बढ़िया चौपाल बना रखी है, कितनी देखी होगी। तीसरी लाइब्रेरी भी भाई स्टूडेंट खातर विशेष रूप से सारी फैसिलिटी दे रखी कि भाई की तो भाई। और तो बात छोड़ो, उसमें उसका मैं क्लासरूम भी है, डिस्कशन रूम भी है। भाई सारे भाई वीडियो शेयर करियो। और ये बसाना गांव की जो धरोहर है, कुआं की हुई चाहे चौपाल की हुई चाहे लाइब्रेरी हो, किसी लागी कमेंट करके जरूर बताना। राम राम भाई, सारे भाई धन्यवाद।